हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक हैबिट्स का तीसरा चैप्टर विच इज़ हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। 1898 की बात है। एक साइकोलॉजिस्ट हुआ करता था एडवर्ड थॉर्नडाइक। उसने बिल्लियों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। वो एक बिल्ली को लेके आया, उसने उसको पजल बॉक्स में डाल दिया और पजल बॉक्स के जस्ट सामने बिल्ली का खाना रख दिया। पजल बॉक्स के अंदर एक बटन था जिसको दबाने से वो पजल बॉक्स खुल जाएगा। तो बिल्ली पहले बहुत इधर उधर घूमी, उसने कोशिश किया उस बॉक्स को खोल दे, पर जैसे ही उसका हाथ गलती से उस बटन पे दबा तो वैसे ही पजल बॉक्स खुल गया और छूटते ही वो उस खाने की तरफ भागी और एकदम से उसने खाना खाना शुरू कर दिया। और ये ट्रायल एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कम से कम भी 20-30 बार किया। तो उसने एक बात नोटिस की, फर्स्ट टाइम सेम बिल्ली को पजल बॉक्स खोलने में 160 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा और सेकंड टाइम में उसको 120 सेकंड लगे। तो धीरे धीरे उसका टाइम कम होता गया, फिर 90 सेकंड लगे, 60 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे और लास्ट में उसको सिर्फ 7 सेकंड लगे। तो अब उस बिल्ली को सिर्फ 7 सेकंड लगते उस पजल बॉक्स को खोलने में। इस पे एडवर्ड ने कंक्लूड किया, अगर किसी बिहेवियर को रिपीट करने से सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलते हैं तो हर कोई बंदा उस बिहेवियर को रिपीट करता है, और अगर बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं तो उस बिहेवियर को रिपीट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नाउ योर क्वेश्चन शुड बी व्हाई योर ब्रेन बिल्ड हैबिट्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हैबिट का क्या मतलब होता है। हैबिट एक बिहेवियर है जिसको हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं कि वो ऑटोमेटिक हो चुका है, हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम हैबिट ट्रायल एंड एरर से बनती है। जब भी हम किसी सिचुएशन में फंसते हैं या हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको अलग अलग तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और जिस भी तरीके में हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलते हैं तो हम उस तरीकों को नेक्स्ट टाइम फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से वो एक आदत बन जाती है। जस्ट लाइक तुम ऑफिस से थके आ रहे घर आते हो और वन फाइन इवनिंग यू स्टार्टेड प्लेइंग PS5 और तुम्हें अच्छा लगता है, देन यू स्टार्ट रिपीटिंग दिस और अब तुम्हें इस चीज़ की आदत पड़ गई है। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाई योर ब्रेन बिल्ड हैबिट्स, आई टेल यू वन थिंग। जब एक हैबिट बनती है तो हमारे ब्रेन की लेवल ऑफ एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि हैबिट एक ऑटोमेटिक बिहेवियर है और हमें सोचना नहीं पड़ता। इन शॉर्ट, हैबिट स्टेप्स की मेमोरी है जो हमने कभी पास्ट में फॉलो किए थे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो अब ये ऑटोमेटिक हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मुझे स्ट्रेस होता है देन आई गो आउट फॉर अ बाइक राइड। जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ देन आई मेक माई सेल्फ अ लेमोनेड। दीज थिंग्स आर नो ब्रेनर फॉर मी और मुझे इनकी आदत हो चुकी है। हैबिट से ब्रेन की मेंटल कैपेसिटी फ्री होती है एंड यू कैन यूटिलाइज योर ब्रेन समवेयर एल्स। दैट इज वाई ब्रेन बिल्ड्स हैबिट। Now we will talk about the 4 steps of habit building. The 4 steps are cue, craving, response and reward. The first step is cue. ये एक ट्रिगर पॉइंट है जो हमारे दिमाग को बताता है to obtain this reward you have to do some activity, you have to perform a habit, you have to do something. The second step is craving. This is the motivation behind every habit. What you crave for is not a habit but the result it delivers. You don't crave smoking a cigarette, but you crave for the feeling of relief it provides. जब आप टीवी चालू करते हो, you don't crave for the TV, but the entertainment it provides. The third step is response. This is the actual habit we perform. ये तुम्हारी एक्चुअल कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि तुम उस हैबिट को परफॉर्म कर पाओगे नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें 6 पैक एप्स बनानी है या तुमने किसी बंदे को देख लिया जिसकी 6 पैक एप्स है, तो तुम्हें एक क्यू मिला कि यार मुझे भी 6 पैक ऐप चाहिए, देन यू क्रेव फॉर इट बट यू आर नॉट विलिंग टू गो टू द जिम एवरी डे। तो यहाँ पे तुम्हारी कैपेबिलिटी चैलेंज करेगी, तुम्हारी एबिलिटी चैलेंज करेगी और तुम उसको एक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तुम उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाओगे, तो यहाँ पे तुम उसको हैबिट नहीं बना पाओगे। तो वो साइकिल पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड की। तो अल्टीमेटली तुम रिस्पॉन्स तक रुक जाओगे और तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा। सो यू हैव टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। Finally, the fourth step is reward. Response delivers reward. Reward may be satisfying, या फिर ये तुम्हें एक लेसन सिखा के जाएगा कि ये बिहेवियर दोबारा से रिपीट नहीं करना। किसी भी हैबिट को बनने में ये 4 स्टेप्स मैंडेटरी है। अगर इसमें से एक भी स्टेप मिसिंग है तो वो बिहेवियर हैबिट नहीं बन पाएगा। We can divide these 4 steps into 2 phases. First phase is problem phase, जिसमें क्यू और क्रेविंग इसका पार्ट बनते हैं। सेकेंड इज सोल्यूशन फेज, जिसमें रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड पार्ट बनते हैं। एवरी बिहेवियर इज ड्रिवन बाय डिजायर टू सोल्व अ प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई व्हेन यू क्रेव फॉर समथिंग यू डू एन एक्शन टू गेट एन रिवॉर्ड आउट ऑफ इट। प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी। मैं तुम्हें एक छोटी प्रॉब्लम का एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही तुम अपने कमरे में घुसते हो और वो अंधेरे में होता है
तो तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली लाइट के स्विच पे जाता है और तुम लाइट के स्विच को ऑन कर देते हो, जिससे तुम्हें दिखने लग जाता है। अब ये तुम्हारी आदत बन चुकी है। यहाँ पे तुमने चारों स्टेप्स कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में फॉलो कर दिए हैं। पहला स्टेप इज क्यू। जैसे ही तुम कमरे में एंटर हुए, तुमने अंधेरा देखा, तुम्हारे ब्रेन ने एक ट्रिगर दिया कि तुम्हें लाइट की ज़रूरत है। सेकेंड स्टेप इज क्रेविंग, तुम्हारे को लाइट की क्रेविंग हुई। थर्ड स्टेप इज रिस्पॉन्स, तुमने जैसे ही बटन दबाया दैट इज योर एक्शन पॉइंट। फोर्थ स्टेप इज रिवॉर्ड, जैसे ही बटन दबा वैसे ही लाइट आ गई और तुम्हें दिखना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है 4 स्टेप फॉलो होना ज़रूरी है किसी भी आदत को बनने के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये उन्हीं 4 स्टेप से रिलेटेड है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। पहला स्टेप हमने डिस्कस किया क्यू, सेकेंड स्टेप इज क्रेविंग, थर्ड स्टेप इज रिस्पॉन्स, फोर्थ स्टेप इज रिवॉर्ड। नाउ द 4 लॉज आर मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर तुम्हें किसी बुरी आदत से पीछे छुड़ाना है तो इन सब लॉज को उल्टा कर दो। मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट एंड मेक इट अनसेटिस्फाइंग। आने वाली वीडियोस में वी विल डिस्कस अबाउट दीज लॉज वन बाय वन। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।